क्या ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है? बहन जी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मैं तो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये तीनों अपना यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कहीं बीजेपी वालों को पेड़ा दिखाकर एड़ा बनाने की कोशिश तो नहीं है? ये आप देखिए, देश में इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से तिफरका है, उस प्रकार की तस्वीर आपको यहाँ भी देखने को मिली है। मतलब इसलिए वो तस्वीर निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी 16 अगर यहाँ पर सीटें घोषित कर दी हैं, तो कांग्रेस उसमें कहाँ है? बाकी गठबंधन को आप देखिए तो जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में जिस प्रकार से दरार है, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग सीटें हैं, आपस में तालमेल नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब गठबंधन में दरार है? नहीं है, कोई दरार नहीं है। ये सीबीआई और ईडी का दरार है। ये जो दरार है सीबीआई और ईडी ने कर रखा है। भाई सीबीआई और ईडी आपको कह रही है कि आप एक तरफा 11 सीटों पर ऐलान कर दो, आप एक तरफा 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दो। मुख्यमंत्री जेल भेज दिया, सिटिंग मुख्यमंत्री कल ही जेल भेजा। सर यूपी पर तो बात कर लो, यूपी पर बात करने से क्यों डर रहे? एक तरफा 11 सीटों का ऐलान इनको देने का कर देते हो, एक तरफ 16 उम्मीदवार, एक साथ नाम। नेतृत्व सब बढ़िया बात तय करेगा और आपको बहुत सारा बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, इनका गठबंधन कामयाब होगा? देखिए, इनके लीडरों की बात इनकी जगह है, हम तो अपनी पार्टी और अपने लीडर की बात करते हैं। जो हमारे जो कॉम्पिटिटर होता है उसको भी तो देखा जाता है, सामने वाला खिलाड़ी कैसा है उसके हिसाब से भी तो पार्टी रणनीति बनाती है। आपकी रणनीति किसको देखकर है, बीजेपी को या इंडिया गठबंधन? हमारी तो बीजेपी को देखकर है। अच्छा, वो क्यों? बीजेपी को देखकर है, चूंकि जो नहीं, बीजेपी की काट के लिए उसको देखकर है या बीजेपी से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा नहीं मिल रही, हम चुनाव मानना है बीजेपी से अपना। अच्छा, टक्कर अपनी सीधी बीजेपी से। यूपी में कह रहे हैं बीएसपी टक्कर देगी बीजेपी को, आप क्या करोगे? अरे कोई टक्कर में है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से ये? अब ये कह रहे समाजवादी पार्टी के एसटीएसन जीतेंगे। अरे जिसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता कहता है भारत में डायन है, वो चुनाव जीत जाएंगे वो। और किसने कह दिया? कहा कानपुर के अंदर खुलेआम कहा कि भारत में डायन है, वो पार्टी जीत जाएगी। और कांग्रेस पार्टी वो कहते हैं भगवान राम का। समाजवादी पार्टी के तो जो सबसे बड़े नेता थे उनको तो भारत सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला, मुलायम सिंह जी को। नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप भारत माँ को डांट के दे देंगे हैं? और वो कांग्रेस पार्टी वो कह देंगे भगवान राम काल्पनिक है, और सुप्रीम कोर्ट के। इसकी सजा जनता देगी इन लोगों को चुनाव में, आपको ऐसा लग रहा है? सुभाष तो 6 महीने से खुद वेटिंग में है, ये तो इनका अध्यक्ष तो खुद ही मैदान में नहीं है। आपके जो नेताजी है उनको तो अभी तक मंत्री पद भी नहीं दिया, वो तो उसी के इंतजार में है। तो काम तो कर रहे हैं ना, वो समाज का काम तो कर रहे हैं, राष्ट्र का काम तो कर रहे हैं। लेकिन जिस चाहत में आए थे कि भाई कुर्सी मिल जाएगी, मंत्री बना दिया जाएगा, वो तो नहीं हो पाया। काम होना चाहिए। अगर आदमी ये सोच लेगा कि हमें अभी पद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्र को समर्पित हो गए इनके नेता। राजभर साहब जो है वो राष्ट्र को समर्पित, तो जब इतने हमदर्द हैं बीजेपी के, तो हाँ तो शामिल हो जाएं। हाँ, अपनी अलग पार्टी की जरूरत ही क्या है? फिर तो राष्ट्र को समर्पित बीजेपी है, उसी को ज्वाइन कर लीजिए ना आप लोग। ये पीला गमछा क्यों है आपके पास? भगवा गमछा है आपके पास, एक और भगवा गमछा इनको दे दीजिए। जो समाज का काम करेगा हम उसके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज का काम करती है, हम उसके साथ हैं। कब से 22 में 22 आपके लिए गमछा आ गया, भगवा गमछा आपके लिए, भगवा गमछा। अरे पीला उतार के गमछा पहनिए ना भगवा। क्यों? जो राष्ट्र का काम, ये राष्ट्र के काम वाला रंग था। राणा जी जो राष्ट्र के लिए काम करे। आज जब देखिए दुनिया के अंदर केवल मोदी जी क्यों हैं? दुनिया के अंदर आप मोदी जी से इतने प्रभावित हैं तो उनकी पार्टी का ले लीजिए ना सदस्यता। 10 साल से दुनिया ने मोदी जी को ही नंबर 1 चुना है, और आज भी 10 देशों में, मुस्लिम देशों में मोदी जी का नाम। ये कह रही हूँ, लेकिन जब आप भी पीला गमछा पहने हुए हैं, बीजेपी वाला मोदी जी वाला गमछा नहीं पहन रहे, तो फिर वो हम भी साथ दे रहे हैं। लीजिए, यहाँ पर फर्क ले आते हैं। नीचे चलते हैं, जरा जनता के बीच चलेंगे और जनता से कुछ सवाल लेते हैं। सवाल क्या है आपका? हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक सवाल है, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, कि आज तक ये बता दें कि सूफी समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया है। बोल रहे हैं, सुनिए। सूफी समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया है आज तक? अगर सूफी समुदाय के लिए किसी ने कुछ किया हो तो बता दें। सब सरकारें चादर भेजती है ना, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के वक्त पे सब सरकारों की तरफ से चादरें ही भेजी जाती हैं। चादरें भेजी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ने भेजी, लेकिन सूफी सेल किसी ने बनाया? सूफी सर्किट योजना किसी ने लागू करी? किसने की?
सूफी सेल अगर किसी ने बनाया है तो वो बीजेपी है। हाँ, तो ये बताइए ना आप ये बोलिए कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सूफी सेल देखिए ना, वो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राज में हो रहा है। कह रहे हैं देखिए सूफियों की सुध किसने ली, वो भी सिर्फ बीजेपी ने ली। आप लोग बेकार में हमदर्द बने रहते हैं मुसलमानों के। पहले यादव जी से पूछ लूं, ये ज्यादा बड़े उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़ा मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा कौन करता है? समाजवादी पार्टी ना। पीडीए को लेकर चल रहे हैं हम, मुसलमान की भी, दलित की भी, पिछड़े की भी, अगड़े की भी। सूफी सेल तो बता दीजिए। सूफी सेल ये भी उसी में आते हैं। हम इनका बंटवारा नहीं कर रहे। हम तो सारे मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सब लोगों को साथ लेकर काम करने का। अच्छा, तो मतलब सूफी सेल बना दिया तो आप बंटवारा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, वो चाहे अपना दल है चाहे कोई और भी है। हम लोगों के यहाँ अगर उस विचारधारा में बाकी लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमने ज्वाइनिंग का अपना पूरा फ्रंट खोल रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, सतीश जी आपके लिए था ये ज्वाइनिंग का फ्रंट खोला हुआ है, आ सकते हैं आप? दिखा दीजिए एक बार सतीश जी की शक्ल भी, चेहरा दिखाइए ना सतीश जी का। आपको खुला ऑफर मिल रहा है सर। हाँ, अपना दल अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि पार्टी के साथ हो। वो अपने दल के नहीं है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता है। कोई बात नहीं, सुहेल देव पार्टी भी अपनी पार्टी से जुड़ी हुई है, अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई, उसको अलग नहीं मान सकते। इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने तो बस नाम करेक्ट किया कि अपना दल नहीं है। उसकी जो भी शब्दावली है वो भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है और भाजपा अपने काम के आधार पर जनता के बीच में। बात कहूं वैसे बाद में शो की आप मुबारकबाद दीजिएगा और चाहे तो अभी दे दीजिएगा क्योंकि मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। मतलब जितनी जोरदार तरीके से आप बात रख रहे हैं उससे डबल जोरदार तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए अगर कोई बैटिंग इस मंच पर कर रहा है तो वो सतीश जी कर रहे हैं। पीला गमछा पहने हुए हैं, राजभर साहब की पार्टी के नेता है। 414 सीट बीजेपी जीतेगी ये दावा कर रहे हैं। नंबर कह रहे हैं, जो मैं कह देता हूँ वो हो जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।